घनमूल भी थोड़ा बहुत जानकारी कर लीजिए क्योंकि जरूरत इसकी पड़ रही है हमको। देखिए पहले घन क्या है समझ लीजिए। जैसे एक घात तीन क्या बोले, एक का घन, एक घात तीन, तो इसको एक को 3 बार खोल दो, आंसर एक ही आएगा। दो दो का घन जैसे है तो 2 को 3 बार खोल दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। इस तरह से 3 का घन क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इस तरह खोल करके घन बन जाएगा। घन में 3 जोड़े के एक अंक लिखा था, अभी समझाते तुमको। 4 घन क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 तो 16 तो को 64। अगर कोई पूछता है 4 घन क्या होगा 64, 1 का घन क्या होगा 1, 2 घन क्या होगा 8 होगा, 3 घन क्या होगा 27 होगा, 4 घन 64 होगा, और 5 का घन क्या होगा 50 25 पंचे 125। ये घन रूप आपका आपने समझ लिया। अब आप इसे घनमूल निकाला, 27 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। एक समझोगे 100 लगाओगे, 27 घन देख लीजिए। पहले आप 27 को खंड कर दीजिए। 27 खंड देखो, 2 से नहीं जाता है, 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से जाता है, 3 त्रिका 9, फिर 3 का नम 3। तो हम लिख सकते हैं 27 का जो खोला गया है ये 3 जगह है, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है बेटा। तो घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, ये 3 का, वर्गमूल में 2 बनता था, घनमूल में 3 का बनेगा। अब इसके घन रूप में क्या करेंगे, 3 लग करके ये अंडर रूट साइड लगा करके यहाँ लिख दीजिए 27। तो जोड़े का एक अंक, 3 जोड़े का एक अंक लिखा जाएगा, इसका 3 का जोड़ा बनता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, एक अंक 3 हो जाएगा, यानी 27 का घनमूल कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 27 घन, ये निकल आया आपका। इसी तरह कोई भी निकालिए आप, जिससे 1 मिनट बताते हैं। देखिए 216 घनमूल निकालने, मान चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है आपका, 2 हो गया। किताब थोड़ा हट के समझा रहे हैं, समझ में आ जाए आपके पास। 216 है बेटा, जैसे तो 216 पहले खंड कर लो। इसको खोल दे बेटा, चालू समझ में आएगा। रेडी कर दो। 216 घनमूल देखिए, तो पहले खंड करना सीखो। 2 से जा रहा लेके जाओ, 2 एक अन्नम 2, फिर 0 बढ़ेगा, 2 अठे 16। अब आप सोचते होगे कि 0 कहाँ से आ गया, 2 का अन्नम 2, 2 अठे 16 होना चाहिए। यही पर गलती करते हो तुम लोग बच्चों। देखिए 2 से 216 भाग दे के देखो कितना आता है। ये देखिए बारीक चीजें हैं। 2 एक अन्नम 2, आपने एक उतारा, भाग कहाँ जाती है, अगला अंक चाहिए तो आपको यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। 2 अठे 16, 108 आ गया ये, नहीं तो तुम 2 कर 2 अठे 16 कर दो, सवाल गलत हो जाएगा। फिर अभी 2 से जा रहा है, 2 पंचे 10, 2 चौका 2 फिर जा रहा है, 2 दूनी 4, यहाँ एक बचा 2 सते 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 कन्नम 3। समझ में आया नहीं आया। अब देखिए 216 का खंड अब क्या हुआ, 2 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 3 3 बार है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। तो क्या आ गया, ये 2 2 3 बार है, 2 की घात 3 कर दिया, गुणे 3 3 बार 3 घात 3 कर दिया। समझ में आया नहीं आया। एक घन रूप आपका है। तो ये देखिए
216 का घनमूल क्या निकलेगा? जोड़े का एक अंक, ये दो दो को जोड़ा बना है, फिर तीन तीन का, यानी कि 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 तिया 6, 216 घनमूल 6 आएगा। आपने जो खंड किया, 3 का जोड़ा बना, 3 जोड़े के एक अंक, इसका भी 3 का बना, जोड़े के एक अंक, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, वही चीज है। 2 घात 3 हुआ, घन रूप हो गया, और 3 घात 3 हो गया। 216 घनमूल में क्या लिखेंगे? केवल 2 रहेगा, जोड़े का एक अंक, 3 का जोड़ा बनता है, त्रिक बनता है इसमें, वर्गमूल में वर्ग का 2 को बनता है। 3 का एक अंक क्या लिखा? 2 गुणे 3, 2 तिया 6, इसका आंसर आ गया। तो ये घनमूल की व्यवस्था है बेटा। अब कैसा भी सवाल होगा लगा डालोगे तुम। वर्गमूल जानकारी तुमको हो गई है, घनमूल समझा दिया मैंने, इसलिए कि थोड़ा बहुत कहीं कहीं जरूरत पड़ रही है। आगे का 8 की वीडियो में डालेंगे, पूरी जानकारी बताएंगे उसमें हम। इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी इसकी।